Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to derive the formula N2 by V minus N1 by U equal to N2 minus N1 by R. This is a most important topic of refraction at a spherical surface. This class is useful for NEET aspirant, G aspirant and schooling students of class 12 of CBSE board, ICSE board, JAC and other state board. Let's start the class. For this, first of all, we draw this relevant figure. Let's consider about this figure. N M is a convex spherical surface separates medium N1 and medium N2. After the refraction of light, image I of the object O is formed at I. Here I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. C is the center of curvature. O is the object and U is the object distance. V is the image distance. R is the radius of curvature. Let's see the written statement of this one. Already I have discussed this written statement. Once again, I am going to read this written statement. Consider about a convex spherical surface of radius of curvature R which separates two medium N1 and N2, object distance U, image distance V and the radius of curvature is R. Let's develop the class. तो आज हम लोग एक उत्तल परावर्तक सतह पर कंसीडर कर रहे थे, रिफ्रैक्टिंग उत्तल अपवर्तक सतह पर कंसीडर कर रहे थे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। अपवर्तन के कारण वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बन रहा है। इसी का रे डायग्राम इस चित्र में दिखाया गया है। अब आइए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। सपोज कर लेते हैं ये आपका एंगल अल्फा है
ये आपका एंगल बीटा है, ये आपका एंगल जो है गामा है। एंगल एन ओ एम इक्वल टू अल्फ़ा, एंगल एन सी एम इक्वल टू बीटा एंड एंगल एन आई सी equal to gamma. First of all, we consider about the triangle N O and C. So this is the exterior angle of the triangle N O C. So I equal to alpha plus beta. Hope that there is no problem to understand this explanation. Again consider about the triangle N I C. Here beta is the exterior angle of R and gamma. So beta equal to R plus gamma. Therefore R equal to beta minus gamma. Let's see the written statement. आइए written statement को देख लेते हैं। ऑलरेडी सपोज कर लिए हैं NOC आपका अल्फ़ा है, NCO आपका बीटा है और NIC आपका गामा है। अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल रूल ऑफ ए ट्रायंगल यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आपका ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा। सिमिलरली R इक्वल टू आपका हो गया बीटा माइनस गामा। नाउ रिकॉल द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग स्नेल लॉ भी कहते हैं। अब उसी लॉ को हम लोग जो है यहाँ रिकॉल किए हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट। यही आपका स्नेल लॉ का स्टेटमेंट है। N1 इंटू आई इक्वल टू N2 इंटू आर। अब हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देखिए आई और आर का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसी आई और आर का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर हमको ये स्टेटमेंट मिलता है या ये स्टेप मिलता है। N1 होल स्टार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, N2 होल स्टार्ट बीटा माइनस गामा। अब हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है। ये बीटा का सिंबल ऐसे हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट अल्फ़ा इक्वल टू आपका हो जाएगा U इंटू MN, बीटा इक्वल टू भी आपका हो जाएगा R इंटू MN और गामा इक्वल टू आपका हो जाएगा V इंटू MN। लेट्स सी यहाँ पर देखिए ये आपका N1 इंटू अल्फ़ा ये मल्टीप्लिकेशन कर दिए और ये आपका N2 इंटू गामा जो माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया तो ये आपका प्लस में हो गया। अब आपका इधर राइट हैंड साइड में बच जा रहा था N2 बीटा, ये N2 बीटा और N1 इंटू बीटा आया था मल्टीप्लिकेशन होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपका राइट हैंड साइड में मूव किया तो आपका माइनस में आ गया।
इसको हम लोग सपोज कर लिए इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा का वैल्यू पुट करेंगे, जो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं -u इंटू एम एन, बीटा इक्वल टू आर इंटू एम एन, और गामा इक्वल टू वी इंटू एम एन। अब हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। Now putting the values of alpha beta gamma in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, और पुट करने के बाद हमारे पास आ जा रहा है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। इसी फार्मूला को डिराइव करने के लिए बोला गया था, यह फार्मूला डिराइव हो चुका है। Hope that there is no problem to understand the explanation and details about the refraction at a spherical surface and the derivation of the formula n2/v minus n1/u equal to n2 minus n1/r. In this way, the formula is derived. Hope that this class will be useful to students who are studying in class 12 and audience having interest in physics. Thanks to watch. My next video lecture will be related to the Lensmaker formula. Till then, thanks to all of you. Thank you very much.